नमस्कार, श्री गणेशाय नमो नमः। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज रावण वध के प्रसंग के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि लंका कांड में रावण का जब वध कर रहे थे राम, तो उस समय रावण का वध नहीं हो रहा था और सारी देवता किन्नर यह सब व्याकुल थे कि रावण का कैसे वध हो। जितने सिर काटे जाते थे फिर उतने उपज जाते थे। काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु कीरत क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेश। तो ये सिर और भुजाएं बहुत बार कटी, लेकिन फिर भी वीर रावण प्रभु तो खेल खेल रहे थे, परंतु मुनि सिद्ध देवता सब क्लेश को देखकर क्लेश पाते और व्याकुल हो रहे थे कि कैसे रावण, इतना घमासान युद्ध हो रहा था कि उसकी शक्ति इतनी अजेय थी कि महाप्रतापी बलशाली रावण को मारना कठिन था। तो भगवान तो लीला कर रहे थे। काटत बढ़ई शीस समुदायी, जिमि प्रति लोभ लोभ अधिकाई। जिस प्रकार काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता था, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। लोभ जैसे जितना लाभ मिलता है उतना लोभ बढ़ता जाता है, उसी प्रकार रावण का सिर बढ़ता गया। ममता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। भगवान रामचंद्र जी अपने जो उन्होंने अपनाया था विभीषण को, तो अपने उनकी मित्रता की परीक्षा लेने के लिए ये भगवान लीला करते हैं। सबकी गतिविधियों को समझने के लिए भगवान सबकी परीक्षा लेते हैं। तो रावण का जब सर ने जितनी उनको बाण लगते थे उतने रावण फिर उत्पन्न हो जाते थे। तब राम ने विभीषण की ओर देखा। राम ने उसको सिर्फ विभीषण को उनको दायित्व दिया। वो सब जानते थे, प्रभु ने ही लीला की थी, तो उनको सब पता था कि कब रावण क्या है, रावण को मारने के लिए क्या योजना है, वो कैसे मरेगा, उनको सारी लीला पता थी। लेकिन उन्होंने सबको श्रेय दिया। वानर, भालू, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, अंगद जितने भी पात्र थे, उन्होंने सब पात्र को समय दिया और उनको सबको अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने का अवसर दिया। तो भगवान रामचंद्र जी जब विभीषण की ओर देखे तो भगवान भोले बाबा उमा से पार्वती जी से बोल रहे हैं कि उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। तो शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी डर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों के रक्षा करने वाले, सुनिए। वो फिर विभीषण ने भगवान रामचंद्र जी से कहा। वो जानता था, उसको पता कि चराचर जगत के स्वामी हैं, मैं अपना काम करूं, जो मुझे जिम्मेदारी मिली है, ये सूचना उसने भगवान रामचंद्र जी के कानों में कही। उसने कहा विभीषण ने कि नाभि कुंड पीयूष बस याके, नाथ जियत रावण बल ताके। सुनत विभीषण वचन कृपाला, हरसि गहे कर बान कराला। क्योंकि विभीषण न्यौछावर हो गया था भगवान राम के चरणों पे। वो जानता था, वो उसने कहा भी था कि तात राम नहीं है नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला, ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। वो उनकी अनंत शक्ति को समझ गया था, इसलिए वो अपना सिर्फ कार्य किया। उसको पता था कि राम को पता है कि रावण कैसे मरेगा, उसके नाभि में कुंड, उनको सब पता था। लेकिन वो अपने निश्चल भाव से उसने राम को इसलिए बताया क्योंकि वो जानता था वो सर्वज्ञ हैं, कण कण में व्याप्त हैं भगवान राम। तो विभीषण ने कहा कि सूरत विभीषण वचन कृपाला, हर्षि गहे कर बान कराला। उनके नाभि कुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल से जीता है
और विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। विकराल बाण लेकर के फिर अशुभ होन लागे, तब नाना रोवहीं खर श्रीकाल बहु स्वाना। बोलहीं खग जग आरती हेतु, प्रगट भये नभ जहाँ तहाँ केतु। जब रावण मरने के ये सब राम को पता हो गया, तब नाना प्रकार के अशुभ होने लगे। उस समय नाना प्रकार के अपशगुन होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। अशुभ पक्षी जो बोलते हैं, आकाश में जहाँ तहाँ केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। ये सब अनहोनी होने लगी। रावण के मरने के पहले लंका में ये सब चीज़ें तो प्रकृति भी संकेत देती है। कोई अच्छी घटना होने को होती है, कोई महापापी मारने को होता है, तो कुछ शुभ संकेत होने लगते हैं। तो लंका का विनाश होना था, तो लेकिन लंका में इस प्रकार अशुभ संकेत होने लगे, क्योंकि वो राजा था, महाप्रतापी, उसको मरना था। तो 10 दिस दाह होन अति लागा, भयहु परव विनु रवि उपरागा। मंदोदरी उर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवही नयन मग बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगे। दाह मतलब अग्नि धधकने लगा, चारों तरफ आग जैसे लगी हो ऐसा लगने लगा। बिना किसी पर्व के सूर्य ग्रहण होने लगा। कोई मुहूर्त नहीं है, सूर्य ग्रहण लग गया। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियों के नेत्र से जल बहने लगा। ये सब संकेत होने लगे। तो प्रतिमा रुदहि पविपात, नभ अति बात वह डोलति मही, बर खही बलाहक रुधिर कच रज, अशुभ अति सक को कहीं, उत्पात अमित विलोकि नभ सुर विकल बोलहि, जय गए जय जय। सुर सभय जानि कृपालु, रघुपति चाप सर जोरत भये। मूर्तियां रोने लगी, आकाश में वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी और पृथ्वी हिलने लगी। बादल रक्त बाल धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार उतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता था। चारों तरफ से अमंगल ही अमंगल हो रहा था। अपरिमित उत्पात देख करके आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष बाण संधान करने लगे। वो इस प्रकार के धरती पे उत्पात होने लगे। लंका तो इस प्रकार के आकाश से नाना प्रकार की गंदगी गिरने लगी, बाल कच्छ और गंदी चीज़ें गिरने लगी, अपशकुन होने लगे, सियार भालू सब रोने लगे। तो इस प्रकार की जब अनहोनी घटनाएं होती हैं तो देवता भी घबरा गए कि कैसे होगा। अंधकार छाया हुआ था कि रावण की मृत्यु असंभव लग रही थी। उस समय जितने दिनों तक युद्ध हुआ, तो फिर भगवान रामचंद्र जी ने सबको सुख देने के लिए खैंची सरासन श्रवण लगी, छाड़े सर 31 रघुनायक सायक चले, मानव काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हों। ये बाण लगातार 31 बाण चलते रहे। काल सर्प के समान उनके बाण लगे। सायक एक नाभि सर सोखा, अपर लगे भुज सिर करी रोसा। लय सिर बाहु चले ना राचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके, एक पहला बाण नाभि के उसको सोख लिया अमृत को, जिसके सिरों और भुजाओं में लगे। वो 30 बाण उनके सिर और भुजाओं में बिंध गए। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। जो बाण लगे जहाँ जाओ, कोई सिर लेके भागा,
सारे बाण इधर उधर, उसके सारे अंग इधर उधर हो गए। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। रावण का सिर धरनी धरनी धसई, घर घाव प्रचंडा, तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेऊ मरत घोर रव भारी, कहाँ राम उरन हतोपचारी। तो धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता, जिस जिससे पृथ्वी धंसने लगी। तब प्रभु ने वाण निकालकर उनके दो टुकड़े कर दिए। मरते मरते रावण बड़े जोर शब्द से गरज कर कहा, राम कहाँ हैं, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। इस प्रकार रावण के मरते भी रावण ने राम से मोक्ष पाने के लिए उसने अंतिम दम तक राम से लड़ाई की। तो ये हमारे लंका कांड में रावण की मृत्यु का प्रसंग है कि डोली भूमि गिरत दस कंधर, क्षुभित सिंधु सरी दिग्गज दिग्गज भूधर। और धरनी परेउ दो खंड बढ़ाई, चापि भालु मरकट समु दाई। तो ये रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल उठी। इतना भयंकर, इतना विशाल, इतना प्रतापी, इतना ज्ञानी, इतना देवताओं को अपने वश में करने वाला, नक्षत्रों ग्रहों को अपने वश में करने वाला रावण, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर जा पड़ा। इतना भयंकर विशाल रावण दबाता हुआ पूरी पृथ्वी, उसके चारों ओर रावण का शरीर बिखरा था। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहां जगदीशा। प्रविशे सब निसंग महु जाई, देख सुरन दुंदुभि बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम वाण चले। राम जो हैं रावण के उनके मंदोदरी के समय राम बाण लेकर चले जहाँ जगदीश्वर श्री रामचंद्र थे। तब बाण जाकर तरकस में प्रवेश कर गए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। सारे देवता खुश हो गए, फूलों की वर्षा होने लगी। तासु तेज समाज प्रभु आनन, हर से देख शंभु चतुरानन। जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा, जय 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 धुनि पूरी ब्रह्मांडा। जय रघुवीर सकल भुज वृंदा दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुज दंडों वाले श्री रघुवीर जी की जय हो, इस प्रकार के जय घोष होने लगे। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हुए और चेहरे पे कृपालु रामचंद्र जी की जय जय हो, मुकुंद की जय हो, इस तरह चारों ओर ध्वनि होने लगी। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन, सरन सुख प्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन हर वर सही, हरस संकुल बाज दुंदुभि गगहि, संग्राम अनंग राम अंग, अनंग बहु शोभा मही। इस प्रकार रामचंद्र जी कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, राग द्वेष हर शोक से रहित, द्वंद्वों के हारने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्टों का दलन करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वज्ञ प्रभु आपकी जय हो। देवता हर्ष से भरे हुए पुष्प बरसाने लगे और जय जयकार भगवान रामचंद्र जी की जय जयकार करने लगे। तो इस प्रकार रावण का वध हुआ। जिस प्रकार संसार में खुशियाँ आ गई। सिर जटा मुकुट प्रसून विच विच, अति मनोहर राजही, जनु नील गिरि पर तड़ित पटल समेत उदगन भ्रांजही,
भुज दंड सर को दंड फेरत रुधिर कन कन तन अति बने, जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। भगवान रामचंद्र जी रावण को मारे तो घमासान युद्ध हुआ, तो उनके भी शरीर में बहुत घाव, बहुत तरह के उनके भी कष्ट हुए, उनके शरीर को भी कई आघात हुए। सिर पर जटाओं पर मुकुट है, उनके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभित हो रहे हैं। जब पुरुष से देवता लोग बरसाए, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। भगवान रामचंद्र जी का नील वर्ण था, श्याम वर्ण था। जब देवता लोग पुष्प वर्षा करे तो उनके जगह जगह नीले पर्वत पे उनके शरीर में पुष्प पुष्प समूह बिखर रहे थे। तो रामचंद्र जी अपने भुज दंडों से बाण और धनुष फिरा रहे थे। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते थे उनके। जब रावण को मारे थे तो रुधिर के कण उनके शरीर में लग गए थे। तो भगवान तुलसीदास जी ने कल्पना की, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लाल मुनिया चिड़िया अपने राय मुनि चिड़िया बैठी हूँ। राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने, अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनिया चिड़िया अपने अपने वहाँ अपने मतलब अपने घोंसले पे सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हैं। उनका शरीर एक तमाल का वृक्ष है और जो छोटे छोटे रुधिर के कण हैं वो ललमुनिया चिड़िया के समान है। कवि कल्पना करता है कि भगवान रामचंद्र जी का उसी प्रकार लग रहा था शरीर। कृपा दृष्टि करि वृष्टि प्रभु अभय किए सुरवृंद, भालु की से सब हर से जय सुख धाम मुकुंद। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की, वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया और भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद जी की जय हो ऐसा पुकारने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरिन खसि परी, और जुवत वृंद रोवत उठ धाई, तही उठाई रावण पही जाई पाई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी और वह रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास ले गई। मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आए, दौड़ी दौड़ी सब उनको रावण के पास ले गई, मूर्छित हो गई। इतना देख कर कि पति गति देखते करही पुकारा, और छटे कच नहीं वपुस संभारा, उर ताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। मंदोदरी पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए और शरीर का संभाल नहीं पा रही थी। वे अनेकों प्रकार से छाती पीट पीट कर रोती हुई रावण के पास उनके यश का बखान करने लगी। वो मंदोदरी ने कहा, तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि तरनी, शेष कमठ सही सकहि न भारा, सो तन भूमि परऊ भरी छारा। उसने कहा, हे, वे कहती हैं रो रो के वो कह रही, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी और चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसके बल सुन करके दुखी होते थे, उनके बल के तेज से सब दिशाएं डरती थीं। आपके बल को कोई सह नहीं पाया। तुम्हारा शरीर आज धूल में पड़ा हुआ है, पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। वो रो रो करके उनके गुणों का बखान कर रही थी। और वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा, भुज बल जितेहु काल जम जाई, साई आज परेहु अनाथ की नाही। कुबेर, इंद्र, वरुण, वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य नहीं धारण किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुज बल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। ये सब वो उनके प्रताप का बखान करने लगे। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरिन न जाई, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवा निहारा। उसने कहा, तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबी जनों में हाय वर्णन नहीं
वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है। आज कुल में कोई रोने वाला नहीं है। इस प्रकार मंदोदरी विलाप कर रही थी। उसने कहा कि हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा तुम्हारी मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं में खा रहे हैं। मतलब तुम्हारे सिर और भुजाओं को उसने बोला कि तुम्हारे सिर भुजाओं को गीध खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित ही होता है, अर्थात उचित ही है। राम विमुख होने से तुम्हारी यह गति हुई है। और हे पति, काल विवश पति कहा न माना, अग अज जग नाथु मनुष्य करी जाना। उसने कहा कि हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना। चराचर के नाथ परमात्मा जो मनुष्य करके जाना, तुमने परमात्मा को मनुष्य जाना। तो इस प्रकार बखान किया। उसने कहा कि दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि रूप साक्षात श्री हरि को तुमने करके जाना। तुमने एक मनुष्य जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन प्रभु को तुमने भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं जाना भजा। तुम्हारा यही शरीर जन्म से ही दूसरे द्रोह करने में तत्पर रहा और पाप समूह में रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्मा श्री रामचंद्र जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। मंदोदरी ने भगवान राम को नमस्कार किया। वो ज्ञानी थी, वो बार बार समझाती थी, अह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोग विंद दुर्लभ गति तो ही दीन भगवान। अह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको यह गति दी जो योगी जनी को भी दुर्लभ है। मंदोदरी ने कहा कि आपकी यह गति भगवान ने दी, अपने धाम में ले गए आपको, तो इस तरह भगवान के समान कोई दयालु नहीं है। इस तरह मंदोदरी विलाप की और रावण की यशगान की, भगवान राम को कोटि कोटि प्रणाम की कि इतना भयंकर युद्ध, उनकी पत्नी को भी हरा, तभी पर राम ने रावण को मार करके अपने धाम में स्थान दिया। तो आज ये रावण की मरण की लीला थी कि कैसे रावण कितना मर नहीं रहा था और भगवान राम किस प्रकार सबकी परीक्षा लिए। वो सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने विभीषण की ओर देखा। वो जानते थे कि सच्ची मित्रता निभाने के लिए विभीषण ने इस प्रकार के उसने इंगित किया। राम तो सब जानते थे, ये मित्रता की परीक्षा थी। नमस्कार।